हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपका 4 दिन के बाद जो है सीजी टेट का पेपर है ना। तो इन 4 दिनों को कैसे आपको उपयोग करना है और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे पेपर को मैक्सिमम लेवल तक आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल सकें। जो भी आपने मेहनत की है उसका आउटपुट निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले कितनी भी मेहनत की हो, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो 2.5 घंटे का जो उपयोग है वही आपको जो स्कोर दिलाएगा। तो उसी के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आपका सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। 100% तो किसी का नहीं हो पाता, लेकिन समझते हैं कि आपका जितना लगभग मैक्सिमम कवर हो चुका है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अब इसमें 2 कैटेगरी लोग होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनका प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा और कई ऐसे होंगे जिनका प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट लगभग हो गया होगा। अब दोनों के बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, है ना। तो अगर आपने एक अच्छे लेवल पर तैयारी अपनी कर ली है ना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लिया है और आप मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं और आपके जो गलतियां हैं उसको पकड़ते आ रहे हैं, तब तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो 4 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि जैसे आप 4 दिन बचा तो चारों दिन आप लगातार एक दिन में 4-5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें और जो गलतियां आपने की हुई हैं उनको रिवाइज़ करें ताकि वो गलतियां एग्ज़ाम में ना हो। टेस्ट देने का मतलब ही क्या होता है कि हमको गलतियों को पकड़ना है और ट्राई करना होता है कि वो गलतियां अभी हो जाएं, पेपर में ना हो। तो 4 दिन में आपको ये करना है कि आपको रिवीजन अच्छे से करना है, साथ में आपने जो गलतियाँ पिछले बार की हुई हैं उनको रिवाइज़ करना है और मॉक टेस्ट आप कम कर दीजिए। आप 1-2 मॉक टेस्ट दे के ही अब जाएँ, है ना। दिन में आप 1 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उतना ही दें जिसको आप एनालाइज कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक तो जब 2.5 घंटे के लिए आप टेस्ट देंगे और उसके बाद उसका एनालाइज करने में काफ़ी 3-4 घंटे लग जाते हैं अगर आप अच्छे से एनालाइज करें तो। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल जो है न्यू टॉपिक को अभी ना पकड़ें। जो आप पुराने पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक पे आप फोकस रहें, उन्हीं का आप रिवीजन करें। नए टॉपिक के चक्कर में आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वही आप भूल सकते हैं। तो आप नए टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने रिवीजन पे ध्यान देंगे। और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे खासकर उस पर ध्यान दें, ना कि पूरे बुक पकड़ के आप बैठ जाएं। जिस प्रकार आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अपने जो नोट्स बनाए होंगे उसको आप प्रीफर करेंगे, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है। अगर आपको ओवरऑल रिवीजन करना है तो टेस्ट से अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सारे आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं और आपको ये समझ आ जाता है कि आप जो है किस पॉइंट पे वीक हैं, है ना। तो टेस्ट भी देना है। अगर नहीं दिए होंगे तो कम से कम 1-2 टेस्ट दे के जरूर जाएँ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो इन 4 दिनों में आपको नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मेरी तो तैयारी पूरी हुई है नहीं भी हुई है। अगर आपकी तैयारी नहीं भी पूरी हुई है तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठना है। पेपर का निकलने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो कॉन्फिडेंस ही होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़ के भी अच्छा ला लेते हैं और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा पढ़ के भी अच्छे से नहीं बना पाते। उसका रीज़न है कि आपका आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए। बिना आपके आत्मविश्वास के आप कहीं भी नहीं रह सकते। आप अच्छे से किसी पेपर को देना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। तो आप बिल्कुल मन से ये निकाल दीजिए कि अपने को नहीं हो पाएगा, ऐसा है मेरा तो ये कम। अगर टेस्ट में आपका नंबर कम भी आ रहा है तो उससे डरना नहीं है। टेस्ट इसलिए होता है कि आप अपनी गलतियों को पकड़ सकें। तो अगर आप आगे हम बात करते हैं कि इन 4 दिनों के बाद जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे तो उस पेपर हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, पेपर जब आप देते हैं, कोई भी पेपर आप जब देते हैं तो आप अगर तैयारी के बिना दे रहे हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप तैयारी के साथ दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी बताई, आपका आत्मविश्वास कि हाँ भाई मेरे से पेपर बन जाएगा, मैं पेपर बना लूँगा। क्योंकि आपने तैयारी की है तो आप पेपर इतना तो कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। दूसरा चीज़
आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपका 150 रहेगा और आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा। टाइम को मैनेज करना है। और जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट में आप ऑफलाइन दे रहे हैं कि ऑनलाइन दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको टिक करना होता है, गोला लगाना नहीं होता। जो ऑफलाइन दे रहे हैं उनका तो सही प्रैक्टिस हो रहा होगा, लेकिन जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनका प्रैक्टिस में गोला मिसिंग होगा, गोला लगाना। तो वो अगर 2.5 घंटे का पेपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट में तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 घंटे में ट्राई करना है कि उसको वो बना ले, क्योंकि पेपर में आपको गोला लगाने के लिए भी समय लगेगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में आपको पूरे 150 में से 150 सही करने के मतलब दिमाग में नहीं रखना है। आपको दिमाग में रखना है कि मेरा ज़्यादा सही हो जाए, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। आप जो कैटेगरी वाले अगर हैं तो आपको 75 नंबर लाना है, आप जनरल वाले हैं तो आपको 90 नंबर लाना है। आपको ट्राई करना है कि आपके बेस्ट मार्क्स आ सके, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है कि मैं सबको बनाऊंगा। इसलिए आप जो है उतना लोड नहीं लेना है आपको, है ना। आपको ट्राई करना है कि आपका जो है ज़्यादा सही हो जाए। और इसमें आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो उसके लिए आपके प्लस पॉइंट है कि आपको जो नहीं आता उसको भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, जब आप पेपर को देखेंगे तो पेपर में देखते ही कई बार क्या होता है कि कठिन प्रश्न हमारे आँख के सामने आ जाते हैं। तो उन कठिन प्रश्नों को देखकर अपने आप के अंदर में घबराहट से आ जाती है, दिल धक धक करने लग जाता है, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनते हैं तो आप जो है पैनिक हो जाते हैं। उसी पैनिक सिचुएशन से आपको जो है बचना है ना। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब पेपर खोलेंगे तो पेपर को पहले एक बार देख लेंगे पूरा। शुरू क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अगर कठिन भी आ जाता है तो भी आपको शुरू क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया जाता है कि कुछ क्वेश्चन उसमें कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के होते हैं, ताकि उसमें सब बच्चों लोग के लेवल को चेक किया जा सके। अगर सरल दे देंगे तो सबके लिए भी सरल रहेगा, ये बात भी सही है। कठिन दे देंगे तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अगर आपको कठिन लग रहा है इसका मतलब कि और लोगों के लिए भी वो पेपर कठिन होगा। तो इस बात को बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि पेपर एकदम से कठिन आ गया, सरल आ गया। आपको जैसे समझ आ रहा है उस हिसाब से आपको बनाना है, बस उसको अटेम्प्ट अच्छे से करना है, आपको एकदम डर नहीं जाना है। अब पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप पेपर को जो है 3 राउंड में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट राउंड में आप उन सवालों को बनाइए जिसको देखते साथ ही आप टिक कर देंगे कि हाँ भाई ये तो एकदम से बन जाए करके। लेकिन जहाँ आपको सरल सवाल दिखेगा उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि सरल सवालों में गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं ही अपना खुद बताऊँ कि एक क्वेश्चन आया था मेरे शिक्षक भर्ती में, मनः धन हर करके। उसमें मेरे मन में चल रहा था कि ये जो है विसर्ग संधि, लेकिन मैं हड़बड़ी में या जो भी बोलो आप, मैं व्यंजन संधि उसको टिक करके आ गया, जबकि वो इतना मतलब सरल सवाल है कि क्या ही बताएं। बाद में जब मैं अपने घर जाके रियलाइज़ किया तो बड़ा दुख हुआ। तो ऐसी गलती आप अवॉइड करें, ऐसी गलती हो जाती है ना चाहते हुए, बाद में आपको समझ आता है, बहुत रिग्रेट होता है। तो इन चीज़ों से आप बचें, है ना। दूसरी बात क्या है कि आप एक शुरू में सरल क्वेश्चन को बना लें जो आपसे एकदम से बन जाएंगे। दूसरे राउंड में आप जो है उन सवालों को बनाएं जो थोड़ा कठिन है लेकिन आपसे बन सकता है। और लास्ट राउंड में आप उन सवालों को बनाएं जो जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनमें ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं कि आप उसमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करें कि 4 में से क्या गलत हो सकता है तो गलत को हटा दीजिए। फिर 2 ऑप्शन में आपको 50-50 जैसा जो लगे उसको टिक कर दिए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो इस तरीके से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको गोला लगाते समय ध्यान रखना है, क्योंकि गोला हम लगाते कई बार गलती कर डालते हैं। और ये बात से बचें कि गोला को आप लगातार, पहले क्या करते हैं कई लोग कि टिक कर लेते हैं, गोला को आँख बाद में लगाएंगे सोचते हुए, ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन बनाते जाइए, गोला लगाते जाइए। या तो ऐसा कीजिए कि आप पहले कुछ क्वेश्चन बना 10-20 क्वेश्चन बना लीजिए, उसको फिर एक साथ गोला लगाइए इसे। लेकिन ध्यान रखना है कि आप गोला कहाँ लगा रहे हैं, बी में लगा रहे हैं, सी में लगा रहे हैं। कई बार बी में लगाते सी में पड़ जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। और आपको पैनिक नहीं होना है और अपने साथ एक वाटर बॉटल रखना है पानी पीने के लिए, क्योंकि जैसे ही आपको थोड़ा घबराहट होता है, पानी हल्का पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। छोटा सा बॉटल अपने पास बिल्कुल रखिए ट्रांसपेरेंट, ताकि जब आपको थोड़ा सा घबराहट हो, थोड़ा सा आप रुक जाइए, उसको पानी पीजिए, तो रिलैक्स कीजिए, फिर बनाइए, है ना। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने टाइम में कौन सा सेक्शन बनाना है। पेडागोजी बनाएं पहले, जो इसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते आए हैं उसी चीज़ को वहाँ लगाएं, नया एक्सपेरिमेंट वहाँ करने का प्रयास मत कीजिए। कई लोग शुरू से क्वेश्चन बनाते हैं जैसे लाइन से है वैसा, कई लोग जिसको पेडागोजी बनाने का मन है पहले पेडागोजी बता के हिंदी बनाने का मन है हिंदी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, या फिर जो आपको सरल लगे उसको आप बिल्कुल बनाइए, है ना।
और जैसे कि अगर मेरा पूछेंगे तो मैं किसी पर्टिकुलर मतलब सेक्शन चालू नहीं करता, शुरू चालू करता था, जो सरल लगता जाता था उसको बनाते जाता था। उसके बाद जैसे कि मैंने 3 राउंड में वैसे ही मैं क्वेश्चन को बनाया करता था, है ना। किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको हटा दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास इतने कई सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही बन जाते हैं, लेकिन आप किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देकर बाकी क्वेश्चन को के लिए टाइम कम बच जाता है। आप जब इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करेंगे तो पैसेज में आपको टाइम लग सकता है ना। जब आप गणित का सेक्शन सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन में इतना समय लगा दिए, बाद में पता चलता है पेपर के बाद कि वो क्वेश्चन जो है गलत था। तो वैसा गलती आप बिल्कुल मत करें, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे पेपर में तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, है ना। और ये पेपर तो आपको पता है कि क्वालिफाई करना है, लेकिन आप इसको ऐसा दीजिए जैसे कि आप शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आगे शिक्षक भर्ती के लिए ही आपको अटेम्प्ट करना है। भले पेपर अटेम्प्ट कर मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि जितना अच्छा हो सके नंबर लाएंगे, और जितना ज़्यादा आपका नंबर आएगा आपका शिक्षक भर्ती के लिए कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ये मान के चलिए। तो ये रहा आपके लिए ये कि पेपर को कैसे बेस्ट अटेम्प्ट करें। और कुछ क्यूरीज हो गए तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर वीडियो सही लगे तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों या दोस्तों के साथ आप इसको शेयर बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच।